तबाही लाए हैं उसके बारे में ज़िक्र करना, और इस वक्त हुकूमत उसके बारे में क्या कर रही है और बाकी NGOs वगैरह क्या कर रही है, पहले तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो अफेक्टेड हमारे गांव हैं, जिसके अंदर राजनपुर, डीजी खान और मियाँ वाली में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड गांव जो हैं वो डीजी खान के अंदर है। उसके बाद है राजनपुर में 346 गांव जो हैं वो डीजी खान में अफेक्टेड हैं। 176 गांव जो हैं वो राजनपुर में अफेक्टेड हैं और मियाँ वाली में 16, यानी मिला के कुल 538 ऐसे गांव हैं जो पंजाब के अंदर अफेक्टेड हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज़ है कि पॉपुलेशन कितनी अफेक्ट हुई है, क्योंकि नेचुरली गांव पॉपुलेशन के ऊपर बेस थे, तो कितनी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है तो मैं आपको बता दूं कि अफेक्टेड पॉपुलेशन इस वक्त 4,63,803 जिसको रजिस्टर किया गया है इन सारे गांव और इन इलाकों में जिनको मदद की इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, अफेक्टेड एरिया इन एकड़्स, यानी कितना इलाका जो है वो अफेक्ट हुआ है, वो तकरीबन 11,20,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इस वक्त इस सैलाब के जद के अंदर है, और तकरीबन 43,000 घराने जो हैं वो तबाह हुए हैं या घर तबाह हुए हैं। और इस वक्त नंबर ऑफ़ रिलीफ कैंप्स जो पंजाब ने इस्टेब्लिश किए हैं वो तकरीबन 60 हैं। अब मैं ये बताती चली जाऊँ कि ये बातें बतानी इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि यही शोर मचा हुआ है कि हुकूमत शायद कुछ कर नहीं रही इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि हुकूमत ने बाकायदा एक एमरजेंसी डिक्लेयर हुई हुई है इन्हीं 3 इलाकों के अंदर। इन 3 इलाकों में एमरजेंसी 30 सितंबर तक डिक्लेयर्ड है। इस वजह से जो प्रोक्योरमेंट होती है और कमिश्नर्स को वहाँ बाकायदा पैसे दे दिए गए कि आप इमीडिएट प्रोक्योरमेंट, क्योंकि एमरजेंसी के क्लॉज के तहत आप जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है। ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि आज के दिन तक हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बतौर पार्टी कि हम भी अपना हिस्सा डालें, और आपको पता है उस हिस्से के तहत अब तक कोई तकरीबन 22 ट्रक हमने इन इलाकों के अंदर, जिसमें डीजी खान राजनपुर का इलाका शामिल है, 22 ट्रक जो हैं ऑलरेडी सामान के जो हैं वो पहुंचवा दिए गए हैं और सामान वहाँ बाकायदा बांटा जा रहा है। इसी तरह मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन के अंदर अपनी NGOs जो काम करना चाह रही हैं उस इलाके के अंदर, उन सारों का एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि ये जो इलाका हमने सारा अब इस वक्त मैप आउट कर दिया है उस इलाके में उनको इलाका बांट दिया जाए, बजाय ये कि एफर्ट्स जो हैं वो डुप्लिकेट हों। तो एक तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत मैं अपील ज़रूर करूँगी पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों को कि आपके जो हमारे हमवतन जो लोग इस वक्त अफेक्टेड है उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने आपको पता है टेलीथॉन किया था, उसके अंदर तकरीबन 5.5 अरब रुपए तो उस 3 घंटे में हुए, बाद में भी लोग जमा करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फ़ंड के अंदर पैसे जमा करवाएं ताकि ये हमारे जो मुतासर लोग हैं सिर्फ उनकी मदद ना की जाए, बल्कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के जो अफेक्टेड लोग हैं उनके दरमियान में भी ये जो फ़ंड है उसका हिस्सा ज़रूर जाए, और उसकी ज़िम्मेवारी जो उन्होंने आपको पता है सानिया निश्तर साहिबा को दी हुई है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ जिस तरीके से एक बड़े अच्छे तरीके से सबको पैसे दिए गए थे जब कोविड की डिबैकल आया था, और कोविड के दौरानिया के अंदर घर पर तक लोगों को जो अफेक्टेड लोग थे घर तक उनको पहुंचाए गए थे, तो वो उनको ज़िम्मेवारी दी गई है। और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान जैसे हमेशा एक दूसरे की मदद, पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बहादुर कौम इसलिए कहते हैं कि जब भी हम पे कोई आफात आई हैं, बाहर की मदद की तो बहुत बात की इंतज़ार है, हम खुद ही एक दूसरे की मदद करके और अल्लाह की मेहरबानी से फिर पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जितनी मदद करेंगे इस वक्त हुकूमत को, हम इंश्योर करेंगे कि सही जगह पे आपकी इमदाद पहुँचे, और जो अफेक्टेड लोग हैं जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद, आप लोगों को मैंने बताया है कि कम से कम 4,60,000 63,000 अफेक्टेड पॉपुलेशन है,
तो ये आप खुद सोचें कि बहुत बड़ी तादाद है जिनको घर भी बनने हैं इनके, जिनके लिए खाने पीने का खुर्द-ओ-नोश के सामान। और फिर सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि बहुत हद तक जहाँ भी ये सैलाब आया है उसने सारी फसलें तबाह कर दी हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी, अब क्योंकि आपको पता है सेहत का कलमदान फिर मेरे पास ही है, एक मुसलसल कंट्रोवर्सी हम सुन रहे होते हैं सेहत कार्ड के ऊपर। और सेहत कार्ड आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है। अल्लाह की मेहरबानी से जब से ये प्रोग्राम शुरू है आज के दिन तक 20,16,000 लोगों ने इस सेहत कार्ड की सहूलत ली है। 20,16,000 लोगों ने सहूलत ली है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, हम जो नई इसके अंदर एडिशंस कर रहे हैं वो ये है कि गुरकी हॉस्पिटल के अंदर साइबर नाइफ आपको पता है लगी है नई, जो ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट करती है। हमारा उनके साथ MOU साइन हो रहा है और सेहत कार्ड के थ्रू हम इंशाल्लाह कैंसर के पेशेंट्स को ये साइबर नाइफ जो है उसकी ट्रीटमेंट भी इंशाल्लाह हम देंगे थ्रू दिस हेल्थ कार्ड। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम जो है, जिसकी ज़िम्मेदार जो है इस वक्त एहसास प्रोग्राम के थ्रू डॉक्टर सानिया निश्तर, उस प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों के अंदर ख़ास तौर पे जैसे दिल का ऑपरेशन है, कोई बड़े ऑपरेशन है, दिमाग का ऑपरेशन है, अगर 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं तो एक फ़ंड बन गया है जिसके तहत जो मरीज़ वहाँ दाखिल हैं उनको मज़ीद अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो उस फ़ंड के थ्रू उनको पैसे मिल जाएंगे, अस्पताल को पैसे दे दिए जाएंगे ऑफ एडमिटेड पेशेंट्स। अब तक आज के दिन के लिए, आज के दिन तक हमने, आपको पता है कि पिछली दफ़ा जब आप लोगों की मेरे साथ मुलाकात हुई थी तो जो अस्पताल थे उनकी तादाद अभी कम थी। आज के दिन में अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त टोटल हमारे पास जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर वो 819 हो गए। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ तकरीबन 83,772 नए बेड्स ऐड हुए हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों की बहुत बड़ी तादाद है। इसके अंदर आपको पहले भी बताया है कि 97% सेटिस्फैक्शन रेट, हमने 2-3 दफ़ा एवेलुएशन करवाई है, 97% सेटिस्फैक्शन रेट है लोगों का। 3% ज़रूर शिकायतें आती हैं जिनका हम अजाला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अब तक जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मुसलसल सेटिस्फैक्शन रेट जो है वो तकरीबन 57% ही रह रहा है। इस वक्त हमारे पास जो तकरीबन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है वो जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल में 9 बिलियन के क्लेम्स, ये बताना मैं चाह रही हूँ कि काम दोनों तरफ हो रहा है। क्लेम्स जो हैं वो 9 बिलियन के, और इस साल का जो बजट है वो तकरीबन हमारा जो हेल्थ कार्ड का है वो 127 अरब रुपए है जो कि रखे गए हैं ख़ास तौर पे सेहत कार्ड के लिए। ये हमारा 3 साल का प्रोजेक्ट है। अभी पिछले दिनों, आज से 4 दिन पहले मेरी एक बड़ी डिटेल मीटिंग स्लिक वालों के साथ हुई जिसमें रेट्स भी हमने रिवाइज़ किए हैं और जिस तरह आपको बताया है कि नई सहूलतें ख़ास तौर पे कैंसर के मरीज़ों के लिए सहूलत जो है इसके अंदर डाली जा रही है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स जो हैं उनके मसले मसाइल आपको पता है ज़्यादा होते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह, ये सारा कुछ इसके अंदर दोबारा रिवाइज रेट्स के साथ डाला जा रहा है ताकि मरीज़ों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अहम एक और बात भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि हम जब आज से 5-6 महीने पहले जब गए थे तो हमारे अस्पताल बड़ी तेज़ी से बन रहे थे, जिसके अंदर गंगाराम अस्पताल के बारे में तो आपको पता है बार बार आप लोगों को मैं ख़बर देती थी कि गंगाराम अस्पताल हमारा तैयार हो जाएगा जुलाई के महीने में। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तो अस्पताल जो हैं ये तो टैक्स पेयर्स के पैसों के है ना, कोई मैंने थोड़ी पैसे लगाए हैं उसके अंदर या किसी और ने तो नहीं लगाए, या आपके पैसों के थे। अस्पताल के काम स्लो कर दिए गए जिस पे मैं सिवाय अफसोस के इजहार के और क्या कह सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं इंशाल्लाह गंगाराम अस्पताल जो है वो 30 सितंबर तक हम उसकी इमरजेंसी और आउटडोर जो है इमरजेंसी जो है और उसका जो इंटेंसिव केयर है वो उस अस्पताल का इंशाल्लाह 30 सितंबर तक उम्मीद रखते हैं हम कि चालू हो जाएगा। जो काम रुका हुआ था उसको अब डबल शिफ्ट्स में काम करवा रहे हैं और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो अस्पताल। बाकी आपको पता है कि हमारे 11
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे थे, उन सबको भी स्लो कर दिया गया था। हमारे आने के बाद अब दोबारा, क्योंकि पैसे तो हमने ऑलरेडी दे रखे थे आईडैप को, तो उनको आईडैप को कहा है कि आप मेहरबानी करके ये काम तेज़ कर दीजिए। इसी तरीके से आपको पता है कि हमारा एक और बहुत अहम अस्पताल है जो बन रहा है डीजी खान में, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल। वो भी आपको पता है उसकी भी इनाग्रेशन होनी थी जुलाई के महीने में, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि ताख़ीर कर दी गई थी। अब इंशाअल्लाह इस सितंबर के 30 सितंबर के तक वो तैयार करके उसकी भी इमरजेंसी और आउटडोर इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और ये जो 4 महीने का गैप आया है, 4-5 महीने का, उसकी जो ताख़ीर है नेचुरली वो सारे कहते हैं कि जी ये ताख़ीर हम कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन 4 महीने का गैप जो है उसका नुकसान ज़रूर हुआ है इन सारे हस्पतालों के मुकम्मल होने के ऊपर। आखिरी बात मैं ये बताती चली जाऊँ कि हमारी इस वक्त जो अपना फैकल्टीज़ हैं उनके ऊपर बहुत, मैं जब आई हूँ वापस तो यही देखने पे आया कि जो पता है कि हमने सिलसिला शुरू कर दिया था प्रोफेसर्स की प्रमोशंस का, एसोसिएट प्रोफेसर्स के सामने, आपके सामने बहुत बड़ी तादाद प्रोफेसर्स की प्रमोट हो रही थी, वो भी स्लो हो गया था। अब हमने उसको भी तेज़ कर दिया क्योंकि हमारी फैकल्टी का फिर उसी तरह मसला बन गया है, और इंशाल्लाह वो भी हम मुकम्मल तौर पे कर देंगे। तो जहाँ तक सेहत के शोबे का ताल्लुक़ है, वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास कोई तकरीबन 44 हॉस्पिटल्स हैं। हम इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छी सहूलत जो है सारे मरीज़ों को वहाँ मिले। आखिर में मैं बात बताती चली जाऊँ, डेंगू का मसला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त ज़्यादातर केसेस जो है हमारे पास रावलपिंडी से आए हैं, और रावलपिंडी के अंदर हमारे पास 4 अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं उसके साथ रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के नीचे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहाँ कैपेसिटी है 500 से ज़्यादा मरीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए। इस वक्त वो तकरीबन 110 मरीज़ दाखिल हैं अस्पताल के अंदर। तो इंशाल्लाह पेशेंट्स विल बी लुक्ड आफ्टर। अगर कोई सवाल है तो डेटा में देख पहले एक हाँ जी कल एक डेटा में देख रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक नंबर था कि अगले महीने तक हज़ारों माएँ ऐसी हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में जिनकी डिलीवरी ड्यू है। आप खुद भी गायनी से आपका शोबा गायनी का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वैसे तो रिलीफ वर्क हो रहा है, लेकिन कुछ सैलाब मुतासरा इलाकों में जो ऐसी खवातीन जिनकी डिलीवरी ड्यू है और वो फंसी हुई है वो आपको मेरी इस वक्त मैं अभी बताने आपको लगी 2 यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स जो हैं इस वक्त, एक हमारी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी, वो मियाँ वाली और इस इलाके के अंदर, और वो वैसे तो राजनपुर तक वो पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अपनी टीम्स भेजी हैं। हम रजिस्टर कर रहे हैं जो मरीज़ ऐसे हैं हु रिक्वायर इमीडिएट हेल्प, उन सारे पेशेंट्स को रजिस्टर करके, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस इलाके के अंदर बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। निश्तर इज़ ए बिग हॉस्पिटल। मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल बहुत बड़ा है जो तैयब अर्दोगान का अस्पताल है। मुजफ्फरगढ़ का अपना DHQ भी एक बहुत बड़ा 450 बेडेड अस्पताल है। उसके अलावा राजनपुर के अंदर जो हॉस्पिटल है उसको हमने मज़ीद उसको इस वक्त हेल्प आउट कर रहे हैं। हम इस वक्त एक जो है ना मेडिकल ऑफिसर्स, उनमें हमने हर कॉलेज से हॉस्पिटल से उनको कहा है कि एक नंबर हमें मेडिकल ऑफिसर्स का दें जो उन इलाकों में भेज दिया जाए, ताकि उस इलाके के लोग ख़ास तौर पे जिसका आपने जिक्र किया है, जो वल्नरेबल लोग हैं उनको ज़रूर मैनेज करें। सो वी आर लुकिंग आफ्टर दैट ऑल्सो। इस वक्त हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ काम कर रही हैं, मुल्तान यूनिवर्सिटी जो है ऑफ मेडिकल साइंसेज और रावलपिंडी यूनिवर्सिटी जो है। जी जी बेटे, हेल्थ कार्ड तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने होने वाले हैं, अभी तक कुछ इश्यूज चल रहे हैं। कई शादीशुदा जोड़े जो नए हैं जो अपने ID कार्ड में घुमा चुके हैं, उनका अभी तक नाम नहीं आता और एक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उस पर हमने रिपोर्ट्स भी किए। और दूसरा ये बता दें कि जो टेलीथॉन हुआ था उसमें आधे तो वादे हुए थे। क्या हुआ थे? आधे वादे किए थे लोगों ने कि हम इतने पैसे देंगे, अभी तक वो अकाउंट में नहीं आए। और कुछ ये भी शिकायत आ रही है कि जो लोग इमरान खान के दिए हुए अकाउंट पर पैसे जमा करवाने जाते हैं उन्हें इंसिस्ट किया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में जमा कराए। मेरा ख्याल है सबसे पहले आपको मैं कार्ड की बात बता दूं, लेकिन जहाँ तक कार्ड का ताल्लुक़ है, एक चीज़ ये, अगर आप नंबर्स जो हैं, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर होंगी अगर मीडिया ये नंबर्स ज़रूर दिखाए। ये हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, ये हेल्पलाइन के नंबर्स सिर्फ़ इसी मकसद के लिए हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला पड़े तो इस नंबर पे, ये टोल फ्री नंबर्स हैं ऊपर के तीनों, ये उनके हैं अपना स्लिक
यानी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, नीचे हमारे नंबर्स हैं। अगर खुदा न खास्ता सेहत कार्ड के ऊपर किसी को कोई मुश्किल सामना करनी पड़ती है, इस नंबर पे टेलीफोन करें। ऊपर के जो तीनों नंबर्स हैं ये 24 आवर्स चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं। तो अगर कोई मसला, अब आ गया इन्होंने जो बात कही, ये बात आपको अगर याद हो तो जब मैं शुरू से मेरा ख्याल है कम से कम 6 जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उनमें मैंने बार बार एक बात बताई थी, सेहत कार्ड आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का हिस्सा है। आपके पास अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको आप अपना सेहत कार्ड समझें। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे अगर आपकी ख़ानदान की डिटेल नहीं जमा हुई भी तो हमें तो नहीं पता चल सकता ना। आपने एक काम करना, अगर किसी बच्चे की शादी हुई है वो इमीडिएटली जाके अपनी वाइफ के जो वो क्रेडेंशियल वो सारा उसमें एंटर करवाए। इसी तरह बच्चा अगर कोई पैदा हुआ है उसको आप ऐड करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये बताया था, खुदा न खास्ता कोई डाइवोर्स हो गई है और बीवी अलहदा हो गई है, उसके शी इज़ लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चे उसके पास हैं, उसकी कफ़ालत में है, वो रजिस्टर करवाए अपने आप को नादरा में जाके कि बच्चे मेरे पास हैं, ताकि सेहत कार्ड उसको अलहदा दिया जाए। ये आपको बताया, विडोज़ जिसका खुदा न खास्ता खाविंद इंतकाल कर गया और उसके ऊपर उसके बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, वो जाके रजिस्टर कराएगी कि मेरा खाविंद जो है वो इंतकाल कर गया है, तब वो सेहत कार्ड जो है वो उसके ऊपर, उसका आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैं मतलब ये देखें ना, हमारी मजबूरी ये है कि लोग इस चीज़ को अहमियत नहीं देते कि रजिस्ट्रेशन करानी। एक बच्चा नौमौलूद पैदा हुआ है, उसकी पहले 2 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा दें कि घर पे एक नया फ़र्द आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी बच्चे की शादी हुई है वो ऐड करें। खुदा न खास्ता को इंतकाल कर गया है, दैट ऑल्सो मस्ट बी रजिस्टर्ड, ताकि जो उसके लवाकीन हैं उनको ये सहूलतें मिले। सो ये तो देखें ना, लोगों को बार बार बताने के बावजूद, अभी मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों को कहा हम दोबारा सारे अखबारों में एड्स दे रहे हैं, लेकिन अखबारें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हम बार बार इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोशिश पूरी करते हैं कि लोगों तक, और आपकी भी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मीडिया जो है इस बात को जितना आगे उजागर करेगा, ये भी सबका जारी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये सहूलत जो है कार्ड के ऊपर जो एंटर हुआ होगा आपके इसके ऊपर नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर, जो आपका शनाख्ती कार्ड पे जो बंदा एंटर हुआ है उसकी सिर्फ सहूलत होगी और किसी को हम सहूलत नहीं दे सकते। जी हाँ, टेलीथॉन का बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये शिकायत हमें आई थी कल, बल्कि 2-3 बंदों ने, और फिर मैंने ये अपना हुकूमत को भी शिकायत पहुंचाई कि लोग पंजाब बैंक में जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान वाले अकाउंट में जमा करवाने थे पैसे, तो आगे से शिकायत इस बात की मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं जी प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में जमा करवाएं, तो लोगों ने इनकार करके पैसे वापस लेके आए। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। मेरे पास पर्सनली 3 शिकायतें आईं, बताने के बाद अब सुना है कि हालात कुछ थोड़े बेहतर हो गए हैं और लोग जमा करवा रहे हैं। जहाँ तक देखें प्लेजेस का ताल्लुक़ होता है, प्लेजेस को हम खुद फॉलो अप करते हैं और इंशाल्लाह जिन लोगों ने प्लेज किया वो कोई भी बैकआउट नहीं करेगा। बहुत उम्मीद है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पैसे आना, आपको पता है पहले भी वो फॉरेन फंडिंग का रौला पड़ जाता है, तो आपको भी हैव टू गो थ्रू दो सारे वो लवाजमात में से गुज़रना पड़ता है कि फ़ॉरेन फंडिंग का कोई मसला ना हो, तो इंशाल्लाह वो पैसे भी आ जाएंगे। जी जी बताइए। जी समरी हमने मूव कर दी है इस वक्त, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है। हमने कहा है कि आप हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम एड हॉक अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल कर दें, और जब वो मेरा ख्याल है उम्मीद अगली 1-2 दिन के अंदर साइन हो जाएगी। अहम चीज़ ये है कि पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि एड हॉक अपॉइंटमेंट्स क्यों की जाती हैं। इस वक्त हमने 1000 सीटें जो हैं वो मेल मेडिकल ऑफिसर्स की और 500 फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स की इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन ने भेजी हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन से आज से 3 दिन पहले मेरी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई और उम्मीद है कि वो इसको तेज़ रफ्तारी में ले आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जिन्होंने अप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल
1000 सीट पे 11,000 डॉक्टरों ने अप्लाई किया है। एक तो ये बताना बहुत अहम है कि हर डॉक्टर जो डॉक्टर बनता है उसको सरकार की मुलाजमत देनी बहुत मुश्किल है, जितनी सीटें होंगी उसी के मुताबिक मुलाजमत मिलेगी। लेकिन हमने हेल्थ फाउंडेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया। जो लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स बना के इस सेहत कार्ड के सिलसिले के अंदर शामिल हुए हैं, उनको बाकायदा लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स हम दे रहे हैं ताकि वो अपना काम और अपना बिजनेस का सिलसिला खुद शुरू करें। ये बताइएगा पंजाब और बिलखसूस लाहौर में मुस्तकिल एमएस क्यों तैनात क्यों किए जाते हैं? दूसरा ये भी बताइएगा सर्विस हॉस्पिटल में एलपी के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है। जो एलपी की जाती है अद्वियात, वो तमाम डोनेशन से अद्वियात और नॉट सेल वाली अद्वियात दी जाती है। रिसेंटली हफ्ता पहले जो है ना एक ये रजिस्टर्ड जो है उसके पास इसकी शिकायत भी दर्ज है। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? करोड़ों रुपए। मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फिर वो कहूँगी, मेरे जाने से पहले हमने प्रोक्योरमेंट, ये क्या करते थे एमएसएस, ये क्या करते थे प्रोक्योरमेंट मेडिसिन की डिले करते थे। वो ये कर देते थे कि आके जुलाई के अंदर सिलसिला शुरू करते थे, वो डिले होती होती मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट मार्च अगले साल में जाके होती थी। ये टेंडर होना है, सब कुछ होने के बाद इस मरतबा हमने जनवरी के अंदर सिलसिला शुरू कर दिया था। मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई है। अब जब मेडिसिन जो आपकी रेगुलर मेडिसिन है, जब वो नहीं आती अस्पताल के अंदर, तो लोकल परचेज़ के लिए 15% बजट और 10% जो है वो इमरजेंसी के लिए रखा, तो वो 25% बजट के अंदर ये डिस्पोजेबल्स भी खरीदे फिलहाल, जिसके अंदर आप बिल्कुल सही फरमाते हैं घपला होता है। उसी घपले को अब रोकने के लिए जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट है वो इंशाल्लाह सितंबर के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इसमें सारी मेडिसिन रिसीव हो जाएंगी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जो है वो हमने मुकम्मल कर दिया। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जी, इनकी बात सुन के फिर आपकी, हाँ मुझे पता, जी मुझे पता है बेटा, मैं अभी आई हूँ तो अभी वो मामला पकड़ लिया ना, मैं आते सारी पकड़ लिया। मैं ज़रा इनकी बात सुन लूँ पहले। ये आजकल बेचारे ज़रा यतीम हुए हैं ना, इनकी बात सुन। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। वैसे बड़ी अफसोस की बात है। देखें, बात असल में ये है, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर आज की बात नहीं है। मेरा ख्याल है, मुझे जब से मैंने होश संभाला है, जब भी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कभी अटैक हुआ, मैं तो हमेशा आपको पता है सहाफ़ियों के साथ खड़ी होती थी। मुझे अभी तक चाहता है कि जियो ने पता नहीं कितने महीने कैंप लगाया था, मैं जाके उनकी कैंप पे हमेशा बैठा करती थी। अब फ़र्ज़ तो आप सारों का बनता है ना, माशाल्लाह इतना बड़ा, इतना रोबस्ट आपका मीडिया है, आप सबको खड़ा होना चाहिए। हम तो खड़े ही खड़े हैं आपके साथ। और इंशाल्लाह देखें, जहाँ तक ARY का ताल्लुक है, मैं तो आपके सपोर्ट में हर वक्त खड़ी हूँ। किसी भी चैनल को नहीं बंद करना चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप आवाम की आवाज़ को बिल्कुल मत रोकें। अच्छा, इनकी बात आप अपना सवाल कर चुके ना अभी किसके? जी, उसकी ऑलरेडी मैंने आके कमेटी बना के, जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम अगले हफ्ते इनके इंटरव्यूज़ बुला रहे हैं। जी, हम तो परमानेंट ही रखते थे, हमारे बाद ज़रा कच्चे हो गए। किया था उसका, और जहाँ से सब्जी मंडी उठाई कोर्ट, वहाँ पे एक बड़ा अस्पताल बनाने के लिए, जहाँ तक सब्जी मंडी के सामने जो इमरजेंसी, उसकी हमने पैसे भी दे दिए थे। IDAP को हमने सब कुछ दे दिया था। IDAP से आपको पता है कि सारा काम उन्होंने रुकवा दिया था। मुजाहिद शेरदिल वापस आ गए हैं। IDAP के पास पैसे हैं, इमरजेंसी का काम जो है उसका सारा टेंडर वेंडर सब कुछ हो चुका है। इंशाल्लाह अगले 15 दिनों में सब्ज़ी मंडी वाली इमरजेंसी जो है वो शुरू हो जाएगी। जहाँ तक सर्विसेज वाला है उसके ऊपर इस वक्त भी काम हो रहा है। कुछ अभी भी उनकी कुछ अपनी हॉस्पिटल वालों के कुछ वो मसले मसाइल थे, वो सॉर्ट कर